नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। पेशाब में जलन एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है। यह यूटीआई का एक लक्षण है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो हमारे एब्डोमेन में दोनों तरफ किडनियां होती हैं। दोनों किडनियों से एक एक नली निकलती है जिसे यूरेटर कहते हैं। ये दोनों नलियां नीचे आकर के एक थैली में खुलती हैं, इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो किडनियां यूरिन बनाने का काम करती हैं। ये यूरिन यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आकर के कलेक्ट हो जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमें पेशाब लगती है, और जब हमें पेशाब लगती है तो यूरेथ्रा द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं उसे। तो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर और फिर उसके ऊपर यूरेटर और किडनी, ये पूरा एक ट्रैक्ट बनाते हैं, इसी को यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जो होता है वो यूरेथ्रा द्वारा अंदर जाता है और ये किडनी तक पहुंच सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो मुख्य कारण है वो गंदे टॉयलेट्स हैं। खास करके जो पब्लिक यूरिनल होते हैं, जो सड़कों पे आपने देखा होगा पेशाब घर बने होते हैं, वो काफ़ी गंदे होते हैं। तो उनमें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा जो हाइजीन है, जो साफ़ सफाई है, जो जेनिटल्स हैं उनकी साफ़ सफाई अगर ठीक से नहीं होती है तो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांस होते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्टली बैक्टीरिया द्वारा होता है, लेकिन कभी कभी ये फंगस से भी हो सकता है। खास करके जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में जो सबसे मोस्ट कॉमन जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो कैंडिडा होता है और उससे कैंडिडियासिस हो जाती है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यूटीआई अधिक होता है। उसका कारण उनकी शारीरिक संरचना और पेशाब करने की जो पोजीशन है वो है। तो कभी भी अगर पेशाब में जलन होती है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए नहीं कि जलन से परेशानी होती है, इसलिए कि अगर वो ट्रीट नहीं की जा सकती है तो वो ऊपर जा सकती है यूरिनरी ब्लैडर से होती हुई। अगर वो किडनी में पहुंच जाती है तो फिर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अब बात करते हैं कि यूटीआई के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो यूटीआई का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो तो पेशाब में जलन ही है। पेशाब करते समय दर्द हो सकता है, पेशाब रुक रुक के आता है, बूंद बूंद आता है और बार बार आता है। ये यूटीआई के प्रमुख लक्षण हैं। और कभी कभी बुखार भी हो सकता है इन लक्षणों के साथ साथ, और बुखार में कपकपी ठंड लगती है। तो पेशाब में जलन या यूटीआई का जो इलाज होता है वो तो एंटीबायोटिक के द्वारा होता है। मैं यहाँ आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिससे इसके लक्षणों में काफी आराम मिल सकता है। तो पेशाब में अगर जलन है तो पानी खूब सारा पीना है। जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। जब पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिन ज्यादा बनेगा। यूरिन जब ज्यादा बनेगा तो फोर्स से वो यूरेथ्रा को वॉश आउट करेगा, उससे आपकी पेशाब में जलन है वो कम हो जाएगी। कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और कई बार डॉक्टर एडमिट कर लेते हैं और उसके बाद एंटीबायोटिक देने के बाद भी पेशाब में जलन कम नहीं होती है, कई कई घंटे तक कम नहीं होती है। और जब तक वो उपयुक्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे, और इवन उनको ड्रिप लगाना पड़ता है, और जब ठीक से यूरिन उनका पास होता है तभी उसमें पेशाब में जलन कम होती है। तो पानी खूब सारा पीना है। दूसरा, विटामिन सी लेना है। विटामिन सी पेशाब में जलन में काफी आराम करता है। स्ट्रॉबेरी का इसमें काफी अच्छा रोल होता है, या नींबू संतरा वगैरह ये भी फायदा करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इनसे लक्षणों में ही आराम होगा। आपको पूरा इलाज के लिए एंटीबायोटिक लेने ही पड़ेंगे और वो अपने डॉक्टर की मदद से आप ले सकते हैं। यहां मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि कई सारे मरीज मैंने देखे हैं, खासकर महिलाएं, जिन्हें कई कई साल से पेशाब में जलन की समस्या है और वो ठीक ही नहीं होती, या ठीक हो जाती है फिर दोबारा हो जाती है। तो इसका कारण ये है कि यूटीआई जब क्रॉनिक हो जाता है, यानी लंबे समय तक बना रहता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि दवाओं का उन पर असर नहीं होता।
ऐसी स्थिति में यूरिन की जांच करानी चाहिए, उनका कल्चर कराना चाहिए और सेंसिटिविटी कराना चाहिए। कल्चर कराने से हमें यह पता चलेगा कि किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, और सेंसिटिविटी कराने से यह पता चलेगा कौन कौन सी दवाएं वो काम करना बंद कर चुकी हैं, कौन कौन सी दवाएं सेंसिटिव हैं यानी कि अभी काम कर रही हैं। तो उसके आधार पर जब हम दवा लेंगे तो फिर वो यूटीआई ठीक हो सकेगा। तो धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।